टारगेट विथ राजू सर के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि जितने भी टॉपिक आपके जीएस से हो या हिंदी से हो, उससे भी बड़ी भूमिका आपका निभाता है करंट अफेयर। और करंट अफेयर आप हमेशा पढ़िए, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आपको कोई भी पेपर आप देंगे, जैसे आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम लगा है या जेल वार्डर लगा है, करंट अफेयर भी आपकी बड़ी भूमिका निभाता है। तो उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर में। जितने भी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम पेपर में जो भी करंट अफेयर बनने वाले हैं उस पर हम आपसे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से कॉपी और कलम उठा लीजिए और चर्चा करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे पहला करंट अफेयर आपका 3 अगस्त अभी आपका हाल ही में बीता है कि 3 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान दीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा। 3 अगस्त आपका संस्कृत 3 अगस्त आपको संस्कृत दिवस मनाया गया है, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत दिवस मनाया गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अभी पूछा जा सकता है, चूंकि ये अगस्त के महीने की मैं बात कर रहा हूँ, अगस्त के महीने में जितने भी दिवस हैं आपके सारे दिवस इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 15 अगस्त की बात कर लूँ या 3 अगस्त की बात कर लूँ, जितने भी अगस्त आपके हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका 3 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जाता है और ये दिवस मनाया कब से जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कब से मनाया जा रहा है, 1969 से। ठीक है, कब से मनाया जा रहा है, 1969 से। हो सकता है ये एग्जाम आपसे पूछ ले कि संस्कृत दिवस आपसे यहाँ से कब से मनाया जा रहा है, तो 1969 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अग्निशम सेवा ऑनलाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा अग्निशम सेवा ऑनलाइन। ठीक, ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है किस राज्य सरकार ने, पोर्टल लॉन्च किया है किस राज्य सरकार ने किया है, यह पूछा जा सकता है कि ऑनलाइन अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया किस राज्य सरकार ने, तो ओडिशा राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया। तो अब आपको मैं बता दूं कि ओडिशा राज्य सरकार ने आपके यहाँ से ये लॉन्च किया, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ओडिशा के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से जानकारी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओडिशा के बारे में। तो ओडिशा आप जानते हैं कि ओडिशा आपका दक्षिणी भारत का एक राज्य है। ओडिशा राज्य जो है तटवर्ती सीमा भी लगाता है, यानी भारत के समुद्र तट से सटा हुआ है। ओडिशा की राजधानी आपकी क्या है, भुवनेश्वर है। ओडिशा का पुराना नाम आपका क्या है, कलिंग है। ठीक है, और उसके बाद ओडिशा की और हम अगर बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा हीरो टू एनिमल अवार्ड, ध्यान दीजिएगा, ये भी हो सकता है, पूछा जा सकता है, हीरो टू एनिमल अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड दिया गया है किस राज्य सरकार को दिया गया है, यानी किस मुख्यमंत्री को दिया गया है, और किसने दिया, पेटा एक संस्था है जानवरों का, यही पुरस्कार यहाँ के हीरो टू एनिमल अवार्ड के लिए चयनित किया है। कहाँ के राज्य सरकार को, यानी कहाँ के मुख्यमंत्री को, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री को। ठीक है, यहाँ की भाषा क्या है, उड़िया भाषा। ठीक है, तो ये से सारे जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशन को, 3 रेलवे स्टेशन को स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस राज्य में, यानी किस राज्य में स्वचालित, किस राज्य में आपके स्टेशन पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम, यानी अपने से चलने वाली लाइटिंग सिस्टम लगाया है, किस राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में। और ये 3 रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले वो 3 स्टेशन कौन से हैं। ठीक है, तो जल्दी से नाम लिखिएगा 3 स्टेशन का। 3 स्टेशन आपके मध्य प्रदेश का। सबसे पहले आपका नाम है भोपाल, उसके बाद जबलपुर, फिर नरसिंहपुर।
जबलपुर, नरसिंह, ये 3 स्टेशन है। 3 स्टेशन पे आपके स्वचालित लाइटिंग सिस्टम को लगाया गया है। ठीक है, यहाँ के क्या नाम है, भारतीय रेलवे ने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके मध्य प्रदेश के बारे में। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है आपका, भोपाल। क्या है, भोपाल है। और मध्य प्रदेश से बहुत सारी चीज़ें हैं, पूछा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी आपके लालजी टंडन का निधन हुआ है, जो कि राज्यपाल थे। इन्हीं के नाम पे आपके 2 जगह का नाम चेंज किया है लखनऊ में। ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में 2 जगह हैं, एक है चौक चौराहा, एक है चौक चौराहा। इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, लालजी टंडन के नाम पर। ठीक है, चौक चौराहा लालजी टंडन के नाम पर रख दिया गया। कहाँ पर है ये, लखनऊ में। ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के अभी राज्यपाल थे, लालजी टंडन जी का निधन हो गया। अतिरिक्त कार्यभार संभाला था किसने, आपके आनंदीबेन पटेल जी ने। तो ये ध्यान दीजिएगा, चौक चौराहा नाम बदल के आपके लालजी टंडन रख दिया गया। एक प्रश्न यहाँ से जरूर पूछेगा। और एक जगह और है, टंडन चौराहा कर दिया गया, टंडन चौराहा कर दिया गया। कहाँ की जगह को, एक आपकी लखनऊ हरदोई मार्ग है। ठीक है, लखनऊ और हरदोई मार्ग। ठीक है, लखनऊ और हरदोई का नाम चेंज करके जो है टंडन चौराहा रख दिया गया, और एक चौक चौराहा था उसका नाम बदलकर लालजी टंडन रख दिया गया। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नाम बदलकर जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे पहले भी जितने नाम बदले गए हैं, चाहे स्टेशन का नाम बदला गया हो या स्थान के नाम बदले गए हो, वो एग्जाम में आपके जरूर पूछे गए। तो ये 2 क्वेश्चन लेटेस्ट है, करंट अफेयर से है। अभी लालजी टंडन का निधन भी हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और भी अगर मध्य प्रदेश से जोड़ के हम पढ़े तो चरण पादुका पहल, चरण पादुका पहल। ठीक है, ये योजना शुरू किया गया कहां पे, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। तो ध्यान दीजिएगा, हम चीजों को जोड़ के पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ की राज्य सरकार ने ये योजना लागू किया है, चरण पादुका पहल मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, और भी अगर हम बात करेंगे, जीवन शक्ति योजना। ठीक है, जीवन शक्ति योजना, जीवन शक्ति योजना, ये भी किस राज्य सरकार ने शुरू किया, आपके एमपी ने। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिखते चलिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लिख लिया, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया, शुरू करने वाला पहला राज्य, सॉरी पहला देश बना है कौन सा, यूएई पहला देश बना है आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला। यूएई देश बना। यूएई की राजधानी क्या है आपका, अबू धाबी में, यहीं पे बना है ये। ठीक है, यहीं पे बनाया जा रहा है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आगामी पेपर के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने, ध्यान दीजिएगा, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी, ध्यान दीजिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी की खोज किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी आपका खोज किया है, तो कहाँ गए, स्विट्जरलैंड। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा, नोट्स करिएगा अपने कॉपी में जल्दी से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा एक देश है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है।
तो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे करंट अफेयर पे बना है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है आपका, इस देश में सबसे ज्यादा नागरिकता लेने वाले कौन देश बना है, यानी किस देश के लोग सबसे ज्यादा नागरिकता आपके लिए है ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं आपको बता दूं ये भारत देश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये भारत से है। भारत देश जो है सबसे ज्यादा नागरिकता लिया है ऑस्ट्रेलिया देश में, ये ऑस्ट्रेलिया देश में माना गया है। भारत देश सबसे ज्यादा नागरिकता प्रदान किया है वहां पे, कहां पे आपका ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, क्या होगा कैनबरा, ठीक है। एक होता है ऑस्ट्रेलिया, एक होता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है, ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, एक है आपका ऑस्ट्रिया, वहां की राजधानी है वियना, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो पहले स्थान पे आपका भारत देश है, 38,000 लोगों ने नागरिकता लिया है, ध्यान दीजिएगा। 2019-20 में 38,000 लोगों ने नागरिकता लेकर ऑस्ट्रेलिया देश में सबसे ज्यादा नागरिकता लेने वाला देश आपका भारत बन गया है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपका। अगला क्वेश्चन है एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, ध्यान दीजिएगा। एक मास्क अनेक जिंदगी, बड़ा अच्छी पहल है ये, बड़ी अच्छी योजना है। एक मास्क अनेक जिंदगी किस राज्य सरकार ने शुरू किया, ये एमपी ने, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने यह शुरू किया है। एक मास्क और अनेक जिंदगी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन यहां से बनेगा ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लिखिएगा थूड़ीयरू, बड़ा पटा नाम है, थिरु एली अम्पारा, थीडू, ध्यान से सुनिएगा, थिरुयरू लिम्पारा। ये एक क्या है, एक पहाड़ी है कि पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। तो थिरुयरूलीपरा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नाम थोड़ा अटपटा है। थिरुयरूलीपरा को पहाड़ियों की जैव विविधता में विरासत स्थल का यहां पे दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अब किस राज्य सरकार में है ये, आपके केरल राज्य, केरल राज्य में थिरुयरूलीपरा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन हो सकता है आपके 11वीं पेपर है, यहां से एक क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है, ठीक है। चलिए ये आपके 10-15 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे, ठीक है। तो ऐसे 10-15 क्वेश्चन हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके अगस्त के महीने में, ठीक है, यानी जुलाई के महीने में जो भी करंट आपके बनते हैं, ऐसे धीरे धीरे 10-15 क्वेश्चन आपको नोट्स जल्दी से आप कॉपी लीजिए और कॉपी में आप एक तरफ से आप लिखते चलिए। कहीं से भी करंट आपको मिलता हो, चाहे अपना आप खुद पढ़िए या आप क्या नाम है किसी का पढ़ा हुआ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं से भी करंट अफेयर आप जोड़िए, 10-15 करंट में ये आप जो लिखाया हूँ ये आपको बताया, ये आप सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर आगामी पेपर में ये आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अब की मन की बात में, अभी हाल ही के मन की बात में मोदी जी का जो मन की बात का कार्यक्रम था वो किस क्रमांक का था, मोदी जी की मन की बात का जो क्रमांक था वो किस क्रमांक का था, ये पूछा जा सकता है। तो मैं आपसे एक बार क्वेश्चन पूछ जाता हूँ, इसको आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। ये हमेशा आपके लिए, आप लिखोगे पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आई बातें आएंगी हमेशा के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करंट अफेयर से, उसके बाद आगामी वीडियो जो होगा वो आगे के लिए, ठीक है। धन्यवाद।